Hello बच्चों, let's read this question. A person forgets his 4-digit ATM pin code, but he remembers that in the code all the digits are different. The greatest digit is 7 and the sum of the first two digits is equal to the sum of the last two digits. Then the maximum number of trials necessary to obtain the correct code is. तो यहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स बताने हैं जो कि नेसेसरी है कोड को ऑब्टेन करने के लिए. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, counting different number of cases, counting different number of cases. यानी हम पहले डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस बनाएंगे, देन उनको काउंट करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑब्टेन करेंगे. ठीक बात है. तो अब उसने बोला है 4 डिजिट का एटीएम कोड है और सारे के सारे डिजिट डिफरेंट है. मान लो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का कोड हो गया. अब यहां पे जो 2 डिजिट आएंगे ना, फर्स्ट 2 डिजिट, उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, जो लास्ट 2 डिजिट है उनके सम के इक्वल. इसको बोल लेते हैं डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4. तो ऐसा हो रहा होगा. और मैक्सिमम जो डिजिट है यानी ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो 7 है, यानी 7 तो इसमें इंक्लूडेड है ही है. ठीक है. अब उसके बाद में देखो इसने क्या बोला है, सारे के सारे डिजिट डिस्टिंक्ट है. तो डिजिट देखो क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 7 तो आ ही रहा है क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट है उनमें से. ठीक है. और एक और कंडीशन है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स का जो सम है वो जो लास्ट टू डिजिट्स है उनके सम के इक्वल है. ठीक है. तो इसमें सबसे बड़ा जो डाउट आएगा वो देखो क्या आएगा कि मान लो हमने पहले 2 डिजिट ऐसे बनाए 0 7, फिर दूसरे जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो बनाए हमने 6 1. तो आप बोलोगे कि इनका जो सम है ना 0 + 7 7 हो रहा है और यहां पर भी 6 + 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है. तो इनको डायरेक्ट परम्यूट करवा देते हैं जिसके तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल यानी कि 24. लेकिन ये एकदम गलत है. क्यों गलत है ये, क्योंकि जब हम ऐसा कर रहे हैं ना तो इसमें हमने एक ऐसा केस भी ला दिया है जिसके अंदर जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, 0 6 हो रहे हैं. ठीक है. और जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो आ रहे हैं 7 1. अब इनका जब सम करोगे ना तो यहां से 6 आएगा और यहां से 7 आएगा जो आपस में इक्वल नहीं है. यानी कि ऐसे डायरेक्टली हम परम्यूट नहीं करवा सकते इनको. तो इनको हम कैसे परम्यूट कराएंगे उसकी बात कर लेते हैं हम. तो इसको देखो परम्यूट करवाने के तरीके. अगर इसको परम्यूट करवा रहे हैं तो देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. तो ऐसा मानो कि ये 2 डिफरेंट बॉक्सेस हैं, हमें मतलब नहीं इन बॉक्सेस के अंदर क्या है, ये फर्स्ट बॉक्स है ये सेकंड बॉक्स है. तो हो सकता है ये बॉक्स इसकी जगह आ जाए, ये बॉक्स इसकी जगह आ जाए. तो इसके जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो आगे 2 फैक्टोरियल. ये तो बॉक्सेस के लिए है. ठीक है. अब एंड के लिए हमने मल्टीप्लाई लगा दिया. अब फर्स्ट बॉक्स पे आते हैं. फर्स्ट बॉक्स के अंदर 0 7 आपस में परम्यूट हो सकते हैं, यानी उसको परम्यूट करवाने के 2 फैक्टोरियल तरीके. फिर सेकंड बॉक्स पे आते हैं, उसमें 6 और 1 आपस में परम्यूट हो सकते हैं, उसको परम्यूट करवाने के 2 फैक्टोरियल तरीके. यानी टोटल 8 नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे. तो इस तरीके से होगा ये, ना कि 24 होगा. ठीक है. तो ये तो हमने एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर लिया. अब हम डिफरेंट केसेस बनाते हैं. ठीक है. तो पहला केस बनाया हमने जिसमें 7 0 ये ले लिया हमने, फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट को हम अलग अलग लिखते जाएंगे. यानी पहले तो लिख लिया इसको 1 6 लिख लिया, देन 2 5 भी हो सकता है, 2 5 हो गया, और देन 3 4 भी हो सकता है, 3 4 हो गया. ये तो पहला केस आया. तो इसमें देखो इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना अब, क्योंकि हमारे पास ये 3 बॉक्स थे, इनमें से हमने किसी एक को चूज किया पहले. तो 3C1 मल्टीप्लाई में, अब देखो जो भी एक चूज किया उसमें जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं जो हमने यहां पे निकाला था. तो ये 8 आ गए, यानी बनेगा 3 मल्टीप्लाई में 8 दैट इज इक्वल टू कितना, 24. अब सेकंड केस आते हैं और यहां पे हम बारी बारी 7 वाली लेंगे. क्यों लेंगे 7 वाले, क्योंकि हमें पता है 7 वाला तो आ ही रहा है. ठीक है. तो 7 के साथ अब 1 को ले लिया, तो जैसे ही 7 के साथ 1 को लिया तो अब 2 6 हो सकता है क्योंकि उनका सम भी 8 होता है, फिर 5 3 हो सकता है. ये बस 2 ही केसेस बनेंगे. ठीक है. तो अब देखो इनके लिए जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट इज इक्वल टू कितना आएगा. अब 2 बॉक्सेस है, उसमें से एक सेलेक्ट किया, 2C1 मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा. यानी ये बन गया 2 मल्टीप्लाई में 8 दैट इज इक्वल टू कितना, 16. देन थर्ड पार्ट जिसमें 7 2 ले लेते हैं अब, और इसके साथ हम कौन कौन से बॉक्सेस लेंगे. एक तो 6 3 आ जाएगा, ये भी 9 होता है, और एक 5 4 आ जाएगा, ये भी 9 ही होता है. ठीक बात है. तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस
इज इक्वल टू, अब 2 है, 2 में से एक सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई में 8 यानी हो गया 16 अगेन। ठीक बात है। देन फोर्थ केस जिसमें 7 3 लेंगे, 7 3 के साथ बस एक ही केस आएगा जो कि 4 6 होगा। ठीक बात है। तो इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब देखो केवल 1 ही बॉक्स है, 1 में से 1 सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई में 2 यानी कि ये 2 ही आ जाएगा। सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आएगा ना कि 2। देन फिफ्थ केस 7 और 4 लेते हैं, 7 और 4 लेंगे तो इसका भी बस एक ही बनेगा जो कि 6 और 5 है। तो इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन देखो अगेन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट विल बी इक्वल टू 1C1 मल्टीप्लाई में 8 दैट इज इक्वल टू 8। अब देखो इसके आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि अगर 7 और 5 लेंगे ना तो यहाँ पे 7 और 5 के लिए कोई भी यहाँ पे सम जो है वो 12 होता है, तो 12 नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे हम सन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट विल बी इक्वल टू, सारे जो केसेस में नंबर ऑफ परम्यूटेशन आए उनको ऐड कर देते हैं। तो 24 प्लस में 16 प्लस में 16 प्लस में 8 प्लस में 8 ये बन गया है। तो 24 प्लस में इधर हो जाएगा 32 प्लस में 16, इनको ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा 72। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द कोड विल बी 72। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।